मन बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही बलवान, बहुत ही दृढ़ होता है। मन मनुष्य को अपने ही हिसाब से चलाने लगता है। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन केवल शस्त्रों से नहीं जूझ रहा था, वह अपने भीतर उठते तूफानों से भी संघर्ष कर रहा था। और वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये बलवान है, ये दृढ़ है, ये उत्पाती है, ये जिद्दी है। इस मन को वश में करना तो मुझे वायु को पकड़ने जितना कठिन लगता है। यह केवल अर्जुन की व्यथा नहीं है, यह मनुष्य मात्र की पीड़ा है। हम बैठते हैं ध्यान करने तो मन कहीं और चला जाता है, भगवान का नाम लेते हैं तो संसार की चिंताएं घेर लेती हैं। पूजा में बैठते हैं तो बीते हुए मान अपमान, वर्तमान की चिंताएं, भविष्य की आशंकाएं और अनगिनत इच्छाओं की आंधियां चल पड़ती हैं। अर्जुन जैसा महावीर, महापराक्रमी, महाबलवान भी यही कह रहा है। तो हम सब मनुष्य के लिए सामान्य बात है, मनुष्य का स्वभाव ही है। परंतु भगवान कृष्ण कितना सुंदर व्यवहारिक उत्तर देते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, मन बलवान है, मन दृढ़ है, परंतु उसे साधने के दो ही उपाय हैं। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार मन को परमात्मा की ओर ले जाना, परमात्मा में बार बार मन को लगाने का प्रयास करना। मन भटके तो झुंझलाए नहीं, परेशान ना हो। जैसे माँ अपने बच्चे को हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले आती है, वैसे ही मन को सत्कार्य की ओर, परमात्मा की ओर प्रेरित करना चाहिए। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए संसार में बंधे हुए ना रहना। धन आए कृतज्ञ रहिए, यश मिले नम्र रहिए, अपमान मिले धैर्य रखिए, जो मिला उसे प्रभु का प्रसाद समझें। मन को सद्बुद्धि से जोड़ना और सत्य कार्य की ओर प्रेरित करना, यही अभ्यास है, यही वैराग्य का उपाय है।